अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक बहुत ही गंभीर खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को आदेश दिया है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के परमाणु हथियार चीन और रूस के स्तर के बराबर के होने चाहिए। बस इसी आदेश की जानकारी उन्होंने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि अमेरिका के परमाणु हथियारों की टेस्टिंग जल्द से जल्द की जाए। गौरतलब है कि अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपने परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। ट्रंप का यह आदेश और इसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है और सवाल भी कई सारे खड़े कर रही है। गुरुवार को ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीन को टैरिफ में 10% की राहत भी दे दी। लेकिन इसी दौरान दुनिया को हिला देने वाला यह आदेश भी अब जारी कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी कि 5,500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग ये संख्या 5,044 की है। अब पिछले कुछ समय में रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात टलने के बाद अपने परमाणु हथियारों की क्षमताओं का परीक्षण किया था। रूस ने भी हाल ही में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, जिससे कदम और भी चिंता पैदा कर रहा है। रूसी सेना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने का अभ्यास किया। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी ये बताते हैं कि उन्होंने सभी परीक्षण की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को वीडियो लिंक से दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, आईसीबीएम क्रूज परमाणु मिसाइल की कामयाबी के बाद एक ही हफ्ते में अपने दूसरे सबसे चौंका देने वाले हथियार का परीक्षण करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पोसाइडॉन समुद्री परमाणु ड्रोन के सफल परीक्षण का दावा कर दिया है। रूस के अनुसार पोसाइडॉन परमाणु ड्रोन सरमत मिसाइल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। पुतिन ने कहा कि इस हथियार का दुनिया में फिलहाल कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हैरान करने की बात तो ये भी है कि रूस की परमाणु मिसाइलों के टेस्ट पर खुद ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी थी कि ये परीक्षण ठीक नहीं है और पुतिन को युद्ध समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप ही खुद हाथ में परमाणु बम लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अमेरिका में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये कदम वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों के विपरीत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का उधर ये कहना है कि यदि अमेरिका वास्तव में परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो ये 1992 के बाद पहला औपचारिक परीक्षण होगा। अब इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की रणनीतिक चाल है या राष्ट्रपति ट्रंप चीन और रूस की तेजी से बढ़ती हुई क्षमता को लेकर चिंतित इस वक्त हो चुके हैं। चीन की बात अगर की जाए तो उसके बाद मौजूदा समय में लगभग 600 परमाणु हथियार हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक 1000 हथियारों तक पहुंच सकती है। चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और वो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद दुनिया का 5वां परमाणु संपन्न देश बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दी है कि नए परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को भड़का सकते हैं। अमेरिका के इस कदम से शांति के जो प्रयास हैं उनको गंभीर झटका लग सकता है। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने भी ट्रंप की इस कार्रवाई को परमाणु युद्ध को खिलौना बनाने जैसा बताया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करके चीन और रूस को संतुलित करने की रणनीति अपनाने जा रहा है या ये डर की प्रतिक्रिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फैसले पर नजर बनाए हुए है और देख रहा है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।